हेलो एवरीवन। तो आज का जो ब्लॉग है वो रिलेटेड है श्रीखंड महादेव यात्रा से। श्रीखंड महादेव जो है पंच कैलाशों में से एक माना जाता है और श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है वो काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। श्रीखंड महादेव यात्रा की शुरुआत जुलाई महीने में होती है। श्रीखंड महादेव जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता रामपुर बुशहर से निर्मल बागीपुल होते हुए है। ये रास्ता तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, रास्ते में स्टे करने के लिए, खाना पीना हर चीज़। और दूसरा रास्ता जाता है रामपुर बुशहर ज्यूरी फांचा होते हुए, जो कि थोड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि इस रास्ते पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, बहुत कम ही मिलेगी और इस रास्ते पे भीड़ भी बहुत कम होती है। श्रीखंड महादेव भारत की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के लिए जाना जाता है। श्रीखंड कैलाश को भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। श्रीखंड महादेव पीक की ऊंचाई 18,570 फीट है। तो यहाँ पे जो है आपको पत्थरों के भी छोटे छोटे चूहे, छोटे क्या काफ़ी बड़े बड़े चूहे मिलेंगे, जो कि अगर आप देखोगे तो इन चूहों की पूंछ नहीं होती है। इस एरिया में, इस पूरे एरिया में आपको बहुत सारे चूहे मिलेंगे। तो उन चूहों को मारना नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप उन चूहों को मारते हैं तो वो आपके पीछे आ जाते हैं और फिर आपके कपड़े काट लेते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू नज़र आता है सामने को। सराहन का पूरा एरिया यहाँ से नज़र आ रहा है, अगर जूम करके आपको दिख रहा होगा। ये जो है पूरी स्पा बावी की चढ़ाई है यहाँ से ऊपर, और ये काफ़ी लंबा रास्ता है जो कि ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे खुद ही काफ़ी टफ लगा, ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी लंबा लगता है। फर्स्ट डे हमने स्पा बावी तक ही यात्रा की थी और शाम को हमने स्पा बावी के टॉप में बेड़ वाले रुकते हैं, तो उनके पास हमने स्टे किया था। वहाँ एक दादू थे और एक अंकल थे, उनके पास हम लोग रुके थे। तो उनके पास लकड़ियों की थोड़ी कमी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को लानी है तो ले आना, यहाँ से आगे जाके लकड़ियाँ मिलेगी। तो हम लोग चले गए, इनके इसी बहाने थोड़ा घूम लेंगे। तो हम लकड़ी लाने गए थे और पानी के लिए गए थे, और भी लोग थे, वो लोग पानी को चले गए थे और हम लोग थोड़ी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठे करना भी एक टास्क है क्योंकि आसानी से नहीं मिलती है और सूखी लकड़ियाँ स्पेशली बहुत मुश्किल से मिलती है, और पानी भी काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। तो जो हमारे साथ वाले थे वो लोग ग्लेशियर से बर्फ़ ही ले आए थे क्योंकि पानी नहीं मिल रहा था। अगले दिन हमारा जो ट्रैक था वो अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गया था। काफ़ी जल्दी हम सुबह सुबह उठ गए थे और श्रीखंड यात्रा के लिए निकल गए थे। सुबह के टाइम मौसम बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू नज़र आ रहा था। यहाँ से सामने को जो है श्रीखंड महादेव दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तक हमें अभी पहुँचना है, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो सुबह का जो व्यू था काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मौसम भी साफ था। अब एनवायरमेंट चेंज की वजह से बर्फ़ प्रॉपर नहीं हो पाती है, इस वजह से वो ग्लेशियर जो है ख़त्म हो गया है। अब वो ग्लेशियर बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है।
में चल पड़ते हैं। उसी तरह से ये डॉग भी हमारे साथ सुबह सुबह चल पड़ा था स्पा बावी से। स्पा बावी से हमने अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर दी थी, तो ये सुबह सुबह हमारे साथ चल पड़ा था। जिन लोगों के साथ ये वहाँ तक आया था उनका प्लेन थोड़ा लेट आने का था, और ये हमारे साथ निकल गया सुबह सुबह, और फिर दर्शन करने तक ये साथ ही रहा। फिर वापसी में इसको अपने मालिक वगैरह मिल गए जिनके साथ ये वहाँ तक आया था, और ये फिर से दर्शन करने चला गया उन लोगों के साथ। श्रीखंड महादेव कहते हैं, श्रीखंड महादेव पहुँचना इतना आसान नहीं है। अक्सर वही लोग पहुँच पाते हैं जिन्हें शायद बुलावा होता है। मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही थी, सोच रही थी कि जाऊंगी, बट हो नहीं पाता था, और जब प्लान बना तो अचानक बना। तो कहते हैं जब बुलावा आता है तभी आप जा पाते हैं। दर्शन करने के बाद हम तकरीबन आधा घंटा वहीं पे बैठे रहे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये वो डॉग है जो हमारे साथ गया था। यहाँ पे जो है शिव शंकर पत्नी माता पार्वती के साथ विराजमान है। ये माता पार्वती है और गणेश जी भी इनके साथ में ही है। और कार्तिकेय जो है श्रीखंड महादेव से थोड़ा दूर है, पीछे है। वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं होता है और जाते भी नहीं है। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस नीचे बेड़ वालों के पास आ गए थे, जो कि हमारे लोकल्स थे। हमने उनके पास रात को स्टे किया, और वहाँ पे और भी लोग आए थे जो सुबह दर्शन करने जाने वाले थे। तो शाम को हमने भजन कीर्तन की। जय शिव शंभू महादेव। हाय